हेलो बच्चों, यू आर मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर इंस्ट्रक्टर निखिल सर, बैक टू द वीडियो लेक्चर। और आज हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 18। बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं। केवल 2 एक्सरसाइज है बट क्वेश्चंस काफ़ी हैं। ठीक, तो आज इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है और क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बतानी नहीं है, तो इसमें हम आपके कुछ इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज 18A भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी वीडियो लेक्चर आपके लिए। आप देखिए, इसमें हम कोशिश करेंगे कि 5 से 6 क्वेश्चंस आपका खत्म करें, क्योंकि टोटल 28 क्वेश्चंस हैं। तो पहले आप चीज़ों को समझो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व करेंगे। एंड बिलीव में, क्वेश्चंस भले ही नंबर में ज़्यादा हैं बट ईजी हैं, बहुत अच्छे से अगर आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। देखिए, इसमें ना सबसे पहले आपको जानना है 2 चीज़ें हैं। पहला इसमें आता है बच्चा आपका क्यूबॉइड, और दूसरा क्या आता है क्यूब। अगर आपको पता है ना कि स्क्वायर क्या होता है, और अगर आपको पता है भैया कि रेक्टेंगल क्या होता है, तो बस इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। दैट्स इट। स्क्वायर में क्या होते हैं तो आपको पता है कि चारों साइड क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। चारों साइड एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब देखो क्यूब में, देखिए ये क्या होता है, ये इस तरीके से, ये ध्यान से देखना आप इस चीज़ को। ये आपका क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया ना। अब इसको देखो, इसकी अगर हम बात करें इसकी, तो ये भी आपका एक स्क्वायर बन गया क्या, इस तरीके से, बिल्कुल। अब इस पार्ट का लो, इस पार्ट को ले लो इस तरीके से, तो ये भी आपका एक स्क्वायर बन गया। यानी कुल मिला जुला करके इसके चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। ये आपका आ गया क्यूब। क्यूबॉइड में क्या होता है, रेक्टेंगल जैसा। रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 2 अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये आपका क्या होता है सर, ये आपके क्यूबॉइड के अंदर होता है। क्लियर है, ये चीज़ आप ध्यान समझना। अब इसमें ना पूरे चैप्टर के अंदर आपको केवल 2 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। पहला है सरफेस एरिया और दूसरा है वॉल्यूम। तो बस आपको सॉलिड्स दिए होंगे, सॉलिड्स में आपको हो सकता है कि क्यूब दे और क्यूबॉइड दे। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D सॉलिड्स। तो 3 डायमेंशन, जैसे मान लो कि अगर हम बात कर लें माचिस की बात करें तो क्यूब है कि क्यूबॉइड है, तो आप देखोगे कैसा लग रहा है सर, रेक्टेंगल शेप में लग रहा है, तो ये क्या हो गया आपका क्यूबॉइड हो गया। अब 3D है ना, यहाँ पर देखो ये तो आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, फिर इस तरीके से आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो इस तरीके से आपको ये दिखेगा ना, लेंथ फिर ब्रेथ फिर हाइट, इस तरीके से। और जब हम बॉक्स को ओपन कर दें इस तरीके से, जब हम बॉक्स को ओपन कर देंगे तो ये आपका कुछ इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 3D है ना, 3D सॉलिड्स है ना, यानी इसको आप घुमा करके देखोगे तो अच्छी तरीके से दिखेगा। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो ब्रिक, जो ईंटा होता है ना, ईंटा, वो भी आपका क्या होता है, तो वो भी इसका एक एग्जांपल हो गया। इवन कि आपकी जो बुक होती है, बुक भी क्या होगा, क्यूबॉइड का ही एग्जाम्पल आप पाओगे। क्लियर हुई चीज़ है, क्योंकि वो भी कैसा होता है, 3D होता है। अब देखो, तो क्यूबॉइड की अगर हम बात करें तो इसमें ना पहले, क्योंकि दिया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो आपको इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना ही है। वॉल्यूम हम पहले पढ़ेंगे क्यूबॉइड का, इस साइड मैंने क्यूबॉइड किया हुआ है, इस साइड क्यूब है, तो पहले हम क्यूबॉइड की बात करेंगे, फिर हम लोग क्यूब की बात करेंगे। देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ध्यान समझो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बस ये चीज़ आप याद रखिएगा। दैट्स इट, बस इतना ही समझना है आपको, क्या कि वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और आपको पता है एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, L इंटू B। तो इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ और करके लिख लीजिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यानी हो सकता है कि आपको एरिया ऑफ बेस दिया हो, वॉल्यूम दिया हो, हाइट निकालना हो, तो इस फॉर्मूले पर रख करके आप निकाल सकते हो। अदरवाइज लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट करके निकाल सकते हो। फिर TSA का मतलब क्या होता है, TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, तो क्यूबॉइड का जो टोटल सरफेस एरिया होगा उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अच्छा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसलिए होगा क्योंकि जब आप L इंटू B करोगे तो लेंथ भी आपका मीटर में, ब्रेथ भी मीटर में होगा, या लेंथ भी सेंटीमीटर में, ब्रेथ भी सेंटीमीटर में होगा, तो ये आपका होगा ना सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर। क्लियर चीज़ है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो यहाँ पर देखो लिखा था मैंने फुल में, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, LBH। अब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करोगे, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करेंगे तो क्या होगा, सेंटीमीटर क्यूब। तो याद रखिएगा कि इसका जो यूनिट होता है वो क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब इसमें होता है वॉल्यूम का। टोटल सरफेस एरिया की अगर हम बात कर लें तो क्या होता है, स्क्वायर में होता है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है सर, एरिया की बात कर रहा है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू B। लेकिन जब क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया की बात करेगा तब क्या कर लेंगे, फॉर्मूला 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL लगा लेंगे। अब
डायगोनल क्या होता है क्यूबॉइड का? डायगोनल देखो इसके बारे में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज बी में, एक्सरसाइज 18 बी में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, बट पहले समझो डायगोनल क्या होगा क्यूबॉइड का। तो ये आपका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रूट में, या फिर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब समझो डायगोनल क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ से मैंने इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ किया, इस तरीके से ये ऐसे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका डायगोनल हो जाएगा। तो अगले वाले एक्सरसाइज में इसके बारे में दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है क्यूबॉइड का, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। डायगोनल क्या होता है, अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया सर, बात हो गया क्यूबॉइड का। क्यूब की अगर हम लोग बात करें, क्यूब में जैसा कि आपको पता है क्या होता है भैया, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर के चारों साइड क्या होता है, एक दूसरे के इक्वल ही होता है ना, साइड साइड इक्वल होते हैं। तो एरिया क्या होगा स्क्वायर का, एरिया स्क्वायर हो जाता है, मतलब एरिया का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर हो जाता है। अब वॉल्यूम जब क्यूब की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हाइट और ब्रेथ को भी अगर हम लेंथ लिख दें कोई दिक्कत, तो इसे हम क्या बोल देंगे, लेंथ क्यूब, या इसी को हम बोलते हैं एज क्यूब। क्या बोल देता है, एज क्यूब बोल देते हैं। इसका अगर केवल एक ही एज निकालने को बोलता है कि बताइए एक एज क्या होगा क्यूब का, वो होता है क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। एज क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होता है, वॉल्यूम। क्योंकि देखो वॉल्यूम क्या होता है, एज क्यूब होता है, अगर एज निकालना होगा तो क्या होगा, तो क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा ना एज का फॉर्मूला। जैसे अगर मान लेते ये होता है ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो इसको आप कैसे लिखते हो, ए इज इक्वल्स टू रूट ओवर 4 लिखते हो ना, स्क्वायर रूट हो जाता है। तो सेम इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, तो टोटल सरफेस एरिया को आप एक तरीके से पेरीमीटर मान सकते हो। तो स्क्वायर में पेरीमीटर होता ही है, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, तो लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, यानी तीनों का क्या करते हैं, सम कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो 6 इंटू लेंथ का स्क्वायर हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलो 1 एज क्या हो जाएगा क्यूब का 3। अब डायगोनल की बात करें क्यूब का, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर लेंथ ब्रेथ हाइट था, यहाँ पर तीनों सेम है, तो लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर। क्योंकि आपको पता है कि रूट के अंदर यानी स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज़ होती है तो क्या होता है, वो बाहर आकर के एक बन जाता है। तो रूट 3a स्क्वायर, तो a बाहर आ जाएगा और रूट 3 अंदर हो जाएगा, तो साइड इंटू रूट 3 इसका फॉर्मूला हो गया। ये चीज़ हो गया। अच्छा अब इसमें ना एक चीज़ आपको और समझना है, एक चीज़ आप बहुत अच्छी तरीके से और समझो। तो बहुत सिंपल सा है, बस उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आपका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बट इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ जाओ। बढ़िया है, ये चैप्टर काफ़ी अच्छा है और इस चैप्टर से क्वेश्चंस काफ़ी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम चैप्टर 18 पढ़ रहे हैं और चैप्टर 19 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 17 पढ़ेंगे, तो उसी से आप देखते रहना। देखो एक एक चैप्टर हम खत्म करेंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आपने देख लिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर मान लीजिए मुझे लेंथ पूछा, लेंथ निकालने को, तब मैं क्या करूँगा, तो देखिए लेंथ यहाँ पर है, ब्रेथ इंटू हाइट यहाँ आ जाएगा, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ इंटू हाइट। ब्रेथ पूछ लिया आपसे, ब्रेथ निकालना है तो क्या करोगे, लेंथ इंटू हाइट को इसके नीचे भेज दोगे, तो v अपॉन LH हो जाएगा। अब आपको यहाँ से हाइट निकालना है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करोगे, ये इधर ही रह जाएगा, ये दोनों नीचे आ जाएगा, तो v अपॉन क्या हो जाएगा, LV हो जाएगा। तो हाइट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन लेंथ इंटू ब्रेथ, बस यही था, सिंपल था। क्रॉस सेक्शन के बारे में भी कुछ दिया हुआ है, तो क्रॉस सेक्शन के बारे में जो आपका एक्सरसाइज 18B में कराऊंगा तब आपको समझाऊंगा, क्योंकि अभी आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहाल हम जब 28 क्वेश्चन सॉल्व करके B वाले पर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, मैं उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करके इस वीडियो लेक्चर के अंदर बता देते हैं। देखिए अब 18A के कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो पहले कह दिया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स हुज डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब होता है ये आपका है लेंथ, ये आपका है ब्रेथ, ये आपका है हाइट। ये आपका है सर लेंथ, ये आपका है ब्रेथ एंड इट इज़ योर हाइट। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जो था क्यूबॉइड का, उसका फॉर्मूला था 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा सर, 2 इंटू L कितना है सर, 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा। तो 2 इंटू 3 4 ज़ा 12 प्लस 20 प्लस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 12 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 32। 32 प्लस 15 कितना हो जाएगा सर, तो 32 प्लस 15 आपका हो जाएगा 47। तो आंसर कितना आ गया आपका, 7 2 ज़ा 14, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9, 94 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड चल आंसर। फिर से देखो 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 12 हो जाएगा आपका कितना, 27, 27 प्लस 20 कितना हो जाएगा 47, और ये आपका कितना हो जाएगा 94। क्लियर।
अब इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट आपको पता चल गया, तो यहाँ पर सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला सेम 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL, और ये फॉर्मूला आप रखोगे ना भैया तो आपको अपने आप फॉर्मूलेज याद हो जाएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। 2 इंटू 4 इंटू 1.7 प्लस 1.7 इंटू 2.3 प्लस 2.3 इंटू 4, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 17 4 ज़ा 68 यानी 6.8 प्लस ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3.91 प्लस ये कितना हो जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा 9.2। कर लीजिए सॉल्व करेंगे भैया तो क्या हो जाएगा आपका, ये देख लो। तो 2 इंटू सबको ऐड करो 2 1 8, नहीं यहाँ पर 1 आ जाएगा, 2 9 कितना हो जाएगा 11 या 10, या इसको क्या कर लीजिए 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 9 कितना हो जाएगा सर, तो 10 प्लस 9 आपका हो जाएगा 19, कैरी 1 आ गया, यहाँ पर डेसिमल लगाओ। 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा सर 19.91। फिर से देखो 1 8 प्लस 2 हो गया 10, 10 प्लस 9 19 हो गया, कैरी 1, 6 प्लस 3 9, 9 9 18 प्लस 1 कितना हो गया 19, तो 2 इंटू 19.91 कितना हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, पॉइंट लगाओ 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 19, और 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 39.82 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 39.82 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो क्यूब की बात करें तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस ए, तो सरफेस एरिया कितना हो गया सर यहाँ पे आपका, तो 6 इंटू 7 स्क्वायर, तो ऐसे कितना हो गया 6 इंटू 49, ये कितना हो जाएगा 9 6 ज़ा 54, कैरी 5, 6 4 ज़ा कितना हो जाएगा 24 प्लस 5 कितना हो गया 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ध्यान दीजिएगा, ये कितना हो जाएगा सर सरफेस एरिया, तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 6 इंटू एल स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा ऐसे इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 स्क्वायर, सो इट विल बी कितना हो जाएगा आपका 6 इंटू 100 एंड इट विल बी 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 का एक पार्ट हो गया सॉल्व, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। तो इसी तरीके से बहुत इजीली हम लोग इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। मुझे लेक्चर पसंद आ तो लाइक जरूर करेगा। फिलहाल चलिए इसको करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए बच्चा, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड और थर्ड वाला पार्ट खत्म करेंगे। देखो क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, अगर टू मेक अ मॉडल ऑफ अ क्यूब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्यूब की बात कर रहा है, तो क्यूब का एरिया क्या दिया हुआ है आपको 96 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। क्या कह रहा है आपसे कि टू मेक अ मॉडल ऑफ अ क्यूब 96 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ वुड वाज यूज्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ वन एज ऑफ द क्यूब। क्या पूछा है सर आपसे? लेंथ पूछा है। बस आपको पता है क्यूब का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिखोगे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल्स टू कितना होता है 6 इंटू एल स्क्वायर। आपसे लेंथ पूछा है, एरिया दिया हुआ है, तो आपका हो जाएगा एरिया अपॉन 6 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। हो जाएगा ना। एरिया कितना है सर 96 अपॉन 6 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। तो स्क्वायर हटा दीजिए सर, स्क्वायर हटा करके यहाँ पर जा तो रहने दो, अभी कट पिट करिए तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो लेंथ स्क्वायर कितना आ गया, ये आपका आ गया 16। तो एल कितना हो जाएगा सर √16। तो लेंथ कितना आ गया 4। और ये सेंटीमीटर में दिया है कि मीटर में दिया, ध्यान दीजिएगा। तो अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो सेंटीमीटर आएगा, मीटर दिया हो तो मीटर आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? थर्ड वाला पार्ट देखिए, थर्ड वाला पार्ट क्या कह रहा है सर? थर्ड वाला पार्ट दिया हुआ है आपको, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 726 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। टोटल सरफेस एरिया दे दिया है। अब यहाँ आपको TS से यानी कि टोटल सरफेस एरिया किसका दिया है? क्यूब का दिया हुआ है। तो TSA ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ है सर? तो यहाँ आपको दिया है टोटल सरफेस एरिया क्यूब का 726 सेंटीमीटर स्क्वायर, 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा है? वॉल्यूम पूछा है। तो आपको पता है क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो एरिया का फॉर्मूला होता है 6 इंटू एल स्क्वायर, यानी 726 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर कर दीजिए। कट करिए, कट करोगे तो 7 12 जा 7 10 जा 60, हाँ 7 12 टाइम्स ये चला गया, और 7 1 जा 7 यानी कि 6 1 जा 6 यानी कि 121। तो एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 121। तो एल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा √1 to 1। तो लेंथ कितना आ गया सर 11 सेंटीमीटर आया कि मीटर आया? तो 11 सेंटीमीटर हो गया। कैसे? 6 एल स्क्वायर करना था तो इस तरीके से 121 कर दिया आपने, यानी कि 7 2 6 गिवन था, 6 से कट कर दिया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6 हो गया।
अब वो क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम क्या होता है सर क्यूब का, वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, तो ये आपका होता है क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला एल क्यूब, लेंथ का क्यूब। तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा क्यूब का, तो ये आपका हो जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11, तो ये आएगा 1331 और सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपका सेकंड का फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट भी हो गया सॉल्व। तो बस फॉर्मूला रखना है, फॉर्मूला रख करके आपको सॉल्व कर देना, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा बच्चा। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स दिए हुए हैं, बट उसको देख करके परेशान नहीं होना, समझना है पहले किस तरीके से करना है। देखिए लेंथ ब्रेथ हाइट दिया हुआ है, वॉल्यूम आपसे पूछा है, तो देखो यहाँ पर आप ना सॉल्यूशन करोगे। अब आप कहोगे कि सर क्यूब का है कि क्यूबॉइड का है, तो ध्यान समझिएगा, अगर क्यूब का होता ना बच्चा तो लेंथ ब्रेथ हाइट सेम होता। यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों डिफरेंट है, इसका मतलब किसकी बात किया गया है, यहाँ पर क्यूबॉइड की बात किया गया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, यही फॉर्मूला सब में रहेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, तो ये आपका होता है L इंटू बी इंटू एच। और फर्स्ट वाला कर लेते हैं, तो V इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 435, 4 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 15 4 ज़ा 60 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। सेकंड वाले की बात करें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, L इंटू बी इंटू एच। तो V कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 268, 2 इंटू 6 इंटू 8, तो कितना हो जाएगा 8 6 ज़ा 48, 48 2 ज़ा कितना हो जाएगा 96 सेंटीमीटर क्यूब। कर लेना आप खुद से ये चीज़ें, ठीक हो गया आंसर। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, देखो 2 6 ज़ा 12, 12 8 ज़ा कितना हो जाएगा 96। थर्ड की बात करें 7 3 4, 7 इंटू 3 इंटू 4, अब कितना हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, 21 4 ज़ा कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 84 सेंटीमीटर क्यूब। 3 4 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84 भी कर सकते हो, इस तरीके से आपका आंसर आ गया। फोर्थ की बात करो, फोर्थ का वॉल्यूम गिवन है क्या, नहीं फोर्थ का वॉल्यूम नहीं गिवन है, क्या क्या गिवन है 12 इंटू 9 इंटू 12, 12 इंटू 9 इंटू 12, तो 12 12 ज़ा कितना होता है 144, 144 का मल्टीप्लाई 9 से करते हैं, 144 का मल्टीप्लाई 9 से कर लो, तो 9 4 ज़ा 28, 30, 9 1 ज़ा 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा सर, तो ये आपका हो जाएगा 1208 सेंटीमीटर क्यूब। देखो 12 12 ज़ा 144, 144 का 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 9 4 ज़ा 28, ठीक। अरे रे माफ़ करिएगा मल्टीप्लिकेशन में गलत कर दिया, क्षमा 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 भाई। 9 4 ज़ा 28 नहीं होता है, 36 होता है, तो 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा 39 होता है, 9 1 ज़ा 9 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1296 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। गलती हो सकता है भाई, क्षमा करिएगा। फोर्थ हो गया। फिफ्थ वाला बात कर लेते हैं, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, तो V इज इक्वल्स टू फिफ्थ कितना है 16 14 18, 16 14 18। कुछ कुछ कैलकुलेशंस लंबे होंगे, उसको आपको करना तो पड़ेगा ही। अब 16 10 ज़ा कितना होता है सर, 16 होता है 160, 16 5 ज़ा कितना होता है 80, है ना, तो 160 और 80 कितना हो जाएगा आपका 240, और 240 में 16 माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा 224। 224 का मल्टीप्लाई 18 से करो, 224 का मल्टीप्लाई 18 से करिए, तो हो जाएगा 8 4 ज़ा 32, 8 2 ज़ा 16, 16 प्लस 3 कितना हो जाएगा 19, 8 2 ज़ा 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, 4 2 2 2 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, 7 प्लस 2 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, और 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 4, 4032, तो ये कितना आ जाएगा 4032 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन अच्छा के बाद आइए बच्चों सिक्स्थ वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें वॉल्यूम आपको गिवन है, तो वॉल्यूम कितना दिया है गिवन है सर 25984, ठीक। क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पर पूछ रहा है सर लेंथ। मैंने आपको बताया हुआ बच्चा कि लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन ब्रेथ इनटू हाइट। तो L इधर कर दो, अपॉन कर दो, ब्रेथ कितना दिया हुआ है सर आपको, तो ये आपको दिया हुआ है 28 और 24, तो 28 इंटू 24 कर लीजिए। आइए 4 से इसको कट करते हैं, 4 से कट कर हो जाएगा कितने टाइम 7 टाइम्स चला जाएगा, तो ये किससे कट हो जाएगा 4 से, तो 4 6 ज़ा 24, 4 9 ज़ा कितना 24, तो यहाँ कितना बचा, तो 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36, 4 6 ज़ा 24। फिर 4 से कट करिए इसको, 4 से फिर इसको कट करोगे तो ये 6 टाइम्स जाएगा, ये कितने टाइम्स जाएगा 4 1 ज़ा 4, ये कितना हो जाएगा 24, 4 6 ज़ा 24, यहाँ पर बचा 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, यानी इसके आगे यहाँ से करो L कितना आ गया 1624 डिवाइड बाई 7 इंटू 6,
तो ये कितना हो जाएगा सर 1624 अपॉन 7 6 अरे 42। अब इसको आप छोटा करके करो, चलो 4 से करते हैं, 4 से तो कटेगा नहीं, 2 से करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 21 से इसको कट करो तो 812 का मल्टीप्लाई 21 से करते हैं तो 2 4 ज़ा कितना होता है 8, 3 टाइम्स लेकर के जाओ तो ये 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा सर 6 हो जाएगा ना, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा कितना हो जाएगा 63, 4 से ले जाते तो क्या होता 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 तो 84 हो जाता। यहाँ 2 आ गया सर, 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 7 माइनस 6 कितना हो जाएगा 182। अब किससे ले जाओगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा आइए ले जाते हैं तो 8 टाइम्स ले जाओगे तो कितना आ जाएगा 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा 16, 168, 12 माइनस 8 कर दोगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 7 माइनस 6 आ जाएगा 114, डेसिमल लगाइए 0 लगाइए। अब कितने टाइम्स जाएगा तो डेसिमल के बाद देख लेना आप, ये आपका जाएगा 2 7 ज़ा 14 होता है तो ये कितने बार में जाएगा 6 टाइम्स जाएगा तो ये हो गया 0, 6 1 ज़ा 6 और ये कितना हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 10 माइनस 6 आ गया 4, ये आपका आ गया 13, 3 माइनस 2 1, 14 हो गया। अब यहाँ पर 0 लगा दीजिए तो इस तरीके से 38.66, तो लेंथ कितना आ गया आपका 38.66 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 के टोटल हमने कितने पार्ट्स कर लिए 6 पार्ट्स कर लिए हैं। चलिए इसको इरेज करते हैं, बचे हुए 2 पार्ट्स को सॉल्व करेंगे फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो ये बच्चा 3 के 2 पार्ट और हैं। 7th में देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच, तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है हाइट निकालना है। तो अब यहाँ पर आप वॉल्यूम नहीं बल्कि हाइट का फॉर्मूला है, तो हाइट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा वॉल्यूम अपॉन L इंटू बी। तो H इज इक्वल्स टू लेंथ कितना है भैया आप वॉल्यूम कितना है तो आपका है 2400 डिवाइड बाई लेंथ कितना है 40 और ये ब्रेथ कितना है सर 24। अब जिनको नहीं पता ये सेंटीमीटर वाला लोचा क्या है उसको कैसे करेंगे, देखो सेंटीमीटर नीचे 2 बार है ऊपर 3 बार है, कट कर दोगे तो कितनी बार आएगा 1 बार आएगा। अब देखो 24 10 टाइम्स चला गया तो 240, 100 टाइम्स चला गया तो 2400, 0 से 0 उड़ा दो और हाइट कितना आ गया सर, जब आप इस तरीके से निकालोगे तो ये आपका हो जाएगा 10/4, 10/4 कर देंगे आप तो ये आपका आ जाएगा आई थिंक 2.5 सेंटीमीटर आपका आ गया। 4 से भी कट कर दे तो किससे जाता है देखो 4 6 जा कितना हो गया 24, तो ये किस 60 टाइम्स जाता और इससे कट करते तो 2.5 सेंटीमीटर ही आता। अब 8th वाले पार्ट की बात कर लेते हैं, आ जाओ लास्ट पार्ट। इसमें आपको वॉल्यूम गिवन है कितना 5400 अपॉन क्या निकालना है आपको ब्रेथ निकालना है तो लेंथ इंटू हाइट कितना होगा 60 इंटू 5, 60 इंटू 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया सर ब्रेथ हो गया। कट पिट कर लो 0 से 0 उड़ गया, 6 9 जा 90 हो गया, 5 से कट करोगे तो ब्रेथ की वैल्यू कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से 3rd का पूरा पार्ट जो इतना लंबा चौड़ा गिवन था वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, समझ में आ रहा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, है ना। और एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत धूमधाम से बहुत बढ़िया से करिएगा आप लोग। फिलहाल चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चों फिर क्वेश्चन नंबर 4th में भी कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं उनको भी हम क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। देखो लिखा फाइंड द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड हुज डायमेंशंस आर। अब आपको पता है डायमेंशन आपको क्या क्या दिया हुआ है 2 3 एंड 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। चलो ये तो हो गया। सेकंड वाला क्या है बच्चा, सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है आपको 3 4 एंड 5, 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। LBH आपको दे दिया। अब निकालना क्या है लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड का लेंथ निकालना डायगोनल निकालना है तो आपको पता है बच्चा फॉर्मूला क्या होता है डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है सर तो रूट L² प्लस B² प्लस H²। तो D यानी डायगोनल कितना हो जाएगा सर तो लेंथ कितना है 2² प्लस 3² प्लस 4²। तो ये कितना हो जाएगा डायगोनल कितना आ जाएगा तो √4 प्लस 9 प्लस 16। तो डायगोनल आपका आ गया √29। ठीक 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 9 कितना हो जाएगा 29 आ गया। अब √29 का वैल्यू निकालना चाहो तो देखो किस तरीके से निकालेंगे। √29 किस स्क्वायर के पास में आता है तो 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ये 5 से ज़्यादा यानी वैल्यू 5 पॉइंट में ही आएगा।
6 का क्या होता है 36, 6 6 सा 36, ये 36 और किसके बीच में है 25 के बीच में है, तो ये कितना हो जाएगा अप्रॉक्स मान के चलो 5.4 सेंटीमीटर समथिंग ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अब आपको वॉल्यूम भी निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है मेरे भाई L इंटू बी इंटू एच, क्योंकि कह रहा है वो भी निकालना है, तो L इंटू बी इंटू एच यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 4, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना आ गया 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम क्यूबॉइड का निकल करके आ गया। सेकेंड वाला पार्ट क्या कह रहा है सर, यहाँ पर डायगोनल निकाल लो, कितना हो जाएगा रूट ओवर L स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो D यानी डायगोनल कितना आ गया 9 प्लस 16 प्लस 25, तो 9 प्लस 16 25 प्लस 25 कितना हो गया रूट ओवर 50, ये किसके पास है 7.07 सेंटीमीटर। अब आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होगा LBH, लेंथ कितना 3 इंटू 4 इंटू 5, तो वॉल्यूम कितना आ गया सर 3 4 जा 20, 20 प्लस 5 कितना आ जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया सर क्यूबॉइड का आ गया। तो देख लेते हैं, इसी तरीके से आगे क्वेश्चन होंगे तो करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन नंबर 4 तो आपका होगा सॉल्व। चलिए इरेज करते हैं, फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताएं। अब देखिए अच्छा, फिफ्थ में 2 पार्ट्स दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में 3 पार्ट दिया हुआ है, आपको डायमेंशंस दिए हुए हैं, क्यूब का डायमेंशन है, इसमें आपको डायगोनल और वॉल्यूम निकालना है। तो अब देखो आपको पता होना चाहिए बच्चा कि क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है रूट 3 इंटू ए मतलब होता है साइड, तो ये कितना आ जाएगा रूट 3 इंटू 2 मीटर, तो ये आ गया आपका 2 रूट 3, यहाँ पर वैल्यू पुट करना पड़ेगा 2 इंटू 1.732, तो ये आ गया 4 6 14 और ये आ गया 3.646, ये कितना आ गया आपका डायगोनल आ गया, सेंटीमीटर में कि मीटर में, तो मीटर में आ गया। किस में आ गया सर, मीटर में आपका डायगोनल आ गया। अब आपसे क्या पूछा है, डायगोनल के साथ साथ वॉल्यूम भी बताना, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर ए क्यूब, तो ए क्यूब मतलब 2 का क्यूब, 2 का क्यूब का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 2 2 4 2 8 सेंटीमीटर, नहीं भैया मीटर क्यूब, क्योंकि मीटर में दिया हुआ है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब सेकंड वाला क्या दिया हुआ है, सेकंड आपको दिया है 5 मीटर, तो d इज इक्वल्स टू रूट 3 इंटू 5, तो d इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1.732, डायगोनल कितना आ गया 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 5 7 जा 35 प्लस 1 कितना हो गया 36, 5 1 जा 5 प्लस 3 8.66 सेंटीमीटर आ गया ना, मीटर में भी दिया भैया मीटर, यूनिट सही से लगाइएगा। अब वॉल्यूम कैसे निकल जाएगा, तो a का क्यूब यानी कि 5 का क्यूब कर दीजिए, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा 125 सेंटीमीटर सॉरी मीटर क्यूब। तो इस तरीके से आ गया। थर्ड वाला पार्ट देख लो भैया, थर्ड में क्या दिया हुआ है आपको डायगोनल रूट 3 इंटू क्या निकाल देना है सर 8 निकाल देना है, तो 8 इंटू 1.732, तो डायगोनल कितना आ गया 8 2 जा 16, 8 3 जा 24 प्लस 1 कितना हो जाएगा 25, 8 7 जा कितना हो जाएगा 56, 56 प्लस 2 कितना हो जाएगा सर 56 प्लस 2 आपका हो जाएगा 58.81 जा 8 प्लस 5 कितना आ जाएगा 13.856 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर में दिया है। वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 का क्यूब कर लीजिए, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो वॉल्यूम कितना आ गया 8 8 जा 64, 64 8 जा 8 4 जा 32 और 8 6 जा ठीक हाँ ठीक है 51 512, तो ये आपका क्या आ गया 512 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपको क्यूब दिया हुआ था, क्यूब का आपको क्या निकालना था डायगोनल एंड वॉल्यूम आपको निकालना था, तो इस तरीके से आपने डायगोनल और वॉल्यूम निकाल दिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, फिफ्थ का जो सेकंड वाला पार्ट दिया देखते हैं उसमें क्या करना है, वो भी आपको बता देते हैं। अब देखिए अच्छा, फिफ्थ का सेकंड पार्ट में आपसे कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इफ इट्स एज इज 12 सेंटीमीटर। 12 दिया है ना, एज यानी कि लेंथ कितना दिया है सर 12 सेंटीमीटर दिया है। टोटल सरफेस एरिया पूछा है आपसे, TSA, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 6a स्क्वायर क्यूब का, तो ये TSA कितना हो जाएगा सर, ये आपका हो जाएगा 6 इंटू 12 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया सर 6 इंटू 144, एरिया निकल कर कितना आ गया, यहाँ पर TSA लिख देना भैया, नहीं तो एग्जामिनर हो सकता है बुरा मान जाए। तो 6 4 जा 24,
26, 6 1 6 + 2 कितना हो जाएगा 864 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम आपको पता है ये आपका होता है एज क्यूब। एज क्यूब तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर 12 का क्यूब, और ये होता है 1728 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से आपका आंसर है कि बहुत इजी है चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा आसान है, टफ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भैया क्या कह रहा है। 6 मेरा फाइंड ईच एज ऑफ द क्यूब हुज वॉल्यूम्स आर। अच्छा, वॉल्यूम कितना दिया है सर 216 सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है, माफ़ करिएगा मीटर क्यूब दिया हुआ है। और सेकंड 2197 मीटर क्यूब, सेकंड क्या दिया हुआ है 2197 मीटर क्यूब। क्या निकालना है इसका, एज निकालना है ना, ईच एज ऑफ द क्यूब्स। देखो भैया एक चीज़ आप ध्यान समझ लीजिएगा बच्चा एकदम अच्छे तरीके से, ये आप रट लो, ये किसका क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स होता है एज क्यूब। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्या होता है सर एज का क्यूब होता है। जब एज निकालना हो वॉल्यूम दिया हो तो क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 216, ये क्या होता है तो क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू 6 एज कितना आ गया सर, एक बार बाहर निकल कर के आएगा 6 सेंटीमीटर। इसकी बात कर लेते हैं 2197 किसका होता है भैया, ये आपका क्यूब, तो ये आपके 13 का क्यूब होता है। तो ये वॉल्यूम कितना दिया है 2197 क्यूब रूट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 13 इंटू 13 इज इक्वल्स टू एज। तो एज कितना आ गया सर, तो ये आपका आ गया 13। बस आप ये याद किए रहोगे ना तो एकदम इजीली हो जाएगा आपका। ठीक, ये आपका मीटर में हो गया और ये आपका सेंटीमीटर में हो गया। तो यही निकालना था, सिर्फ एज निकालना था आपका, आपने निकाल लिया। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। 6 का सेकंड पार्ट कह रहा है कि आंसर ट्रू और फॉल्स। इसमें दिया है कि द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड, रेक्टेंगुलर सॉलिड यानी क्यूब की बात किया है, अब आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। इसका वॉल्यूम इतना है, लेंथ इतना, ब्रेथ इतना, हाइट इतना है। अब आपको पता है मेरे भाई कि अगर हम बात करें रेक्टेंगल का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, तो LHS कितना दिया हुआ है, ये आपको दिया है 250004 टाइम्स 00000, ये LHS हो गया। RHS कितना दिया है 1 मीटर, और 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर दोगे तो 100 सेंटीमीटर। ब्रेथ दिया है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर ही रहने दीजिए। हाइट दिया 0.5 मीटर, 0.5 मीटर का मतलब होता है 1/2 मीटर, और ये किसके इक्वल होता है 50 सेंटीमीटर के इक्वल, क्योंकि यहाँ लीजिएगा सिंस 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर देखो ये तो आपका गिवन ही है भैया, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2500, यानी ये कितना हो जाएगा 100 इंटू 2500, और ये किसके इक्वल आ जाएगा 250000, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे ट्रू, क्यों, यहाँ पर लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, गिवन है, दैट्स इट। अब 6th का थर्ड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। हम देखो आपको समझ में आया होगा कि चैप्टर बहुत बहुत ईजी है, बस समझना है आपको थोड़ा सा ना, और इसको हो सकता है ये एक्सरसाइज 2-3 वीडियो पार्ट में बने, बट आराम से करना। देखो द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर सॉलिड इज 5√2, डायगोनल दिया है रेक्टेंगल का 5√2 dm, ठीक है सर। अब आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपको दिया है इफ इट्स लेंथ एंड ब्रेथ आर, एल कितना दिया हुआ है सर, आपको एल दिया हुआ है 5 dm, बी कितना दिया हुआ है 4 dm दिया हुआ है, तो जाहिर से पता हाइट पूछा होगा। क्या रहा देन फाइंड द हाइट ऑफ द सॉलिड। अब सॉलिड का हाइट यानी कि रेक्टेंगल का आपसे क्या पूछ रहा है सर, हाइट पूछ रहा है। पहले आपको पता होना चाहिए, और पता भी है, कब से हम लोग कर भी रहे हैं, कि डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है। तो डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है सर, तो ये आपका होता है रूट ओवर क्या होता है सर, हाँ, ये आपका होता है लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अब ये कितना दिया हुआ है आपको 5√2 दिया हुआ है, तो 5√2 इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर, इसका मतलब कितना होगा 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्योंकि आपको एच निकालना है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये बढ़िया क्वेश्चन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा 5√2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट ओवर 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर।
इसका स्क्वायर कर दो। अब स्क्वायर कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 ज़ा 25 इंटू 2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, बाहर आ जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस एच। अब देखो हमने स्क्वायर इसलिए किया ना ताकि रूट से बाहर आ जाए और एच की वैल्यू निकल जाए, अदरवाइज इससे नहीं निकल पाता। तो 25 2 ज़ा कितना हो जाएगा सर, 55 5 ज़ा 25 4 4 ज़ा 16 प्लस एच स्क्वायर। अब यहाँ से एच स्क्वायर को इस साइड रहने दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 50, 25 प्लस 16 करोगे तो कितना आ जाएगा सर, ये आपका आ जाएगा 41। 6 + 5 11, 2 + 1 3 + 1 41। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 9। एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √9। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई 3 dm। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका हो गया सॉल्व। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने सॉल्व किया। अब जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा बच्चा आपका, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 के आगे सॉल्व करेंगे, और दो और वीडियो लेक्चर्स हो सकता है लगे, अदरवाइज हो सकता है एक ही वीडियो लेक्चर में बाकी के पूरे क्वेश्चन हम सॉल्व करें। तैयारी बहुत मन से करिए, बहुत अच्छे तरीके से करिए, मैं लगा हुआ हूँ, आप भी बहुत मन से लग जाइए। चलिए फिर आज यहीं तक। वीडियो लेक्चर पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, ताकि मैथमेटिक्स उनका भी थोड़ा सा अच्छा हो जाए और एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा कर ले। मुझे आपके रिजल्ट से मतलब है, बस आप रिजल्ट अच्छा लेकर के आइए, फिर मजा आ जाए। एक एक करके सारे चैप्टर्स आपके खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद निश्चिंत रहिए। आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक खूब खुश, मस्त, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।